जय हिंद दोस्तों। फौजी को गुस्सा आया और उसने दरोगा के ऊपर सब कुछ बौछार कर दिया। यानी जितना उसके अंदर राउंड था सारा उड़ेल दिया और काम तमाम। यानी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था फौजी, बहुत ज्यादा परेशान था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। याद करो दोस्तों, कभी भी कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं आपको मिलेगा जहां पर फौजी ने कोई गलती की हो, चाहे पुलिस के साथ किया हो या किसी आम नागरिक के साथ, या किसी का मकान दबाया हो या किसी का प्लाट दबाया हो या किसी का रास्ता रोका हो या किसी की बहन बेटी छेड़ी हो। आप बता सकते हो, सर्विंग सोल्जर हो या रिटायर्ड सोल्जर, वो समझता है कि एक सेना की गरिमा होती है और मैं गरिमा के खिलाफ नहीं जाऊंगा। जब मजबूर किया जाता है, जब उसके ऊपर दबाव दिया जाता है, तंग किया जाता है, जब उसके पास लास्ट ऑप्शन होता है, तब वो इस तरीके का कदम उठाता है। और यही कदम चंदौली में एक फौजी ने उठाया है कि दरोगा की दादागिरी के सामने, यानी वो परेशान था, पर उसने अपनी जो सर्विस रिवॉल्वर है लाइसेंसी और उसके साथ जितना अंदर था मैगजीन में सारा उड़ेल दिया। अब बोला जो आपको करना है कर लो, एंड ऑफ द स्टोरी, खलास। यानी ये इस तरीके से लोग कहते हैं कि फौजी पागल होते हैं, फौजी का दिमाग घुटने में होता है। बिल्कुल, ये आप इस तरीके फौजी इनोसेंट होते हैं, सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूं। ये हमारा डीएनए सेना के अंदर तैयार किया जाता है, सेना में सिखाया जाता है, क्योंकि हम मेहनत और ईमानदारी की रोटी खाते हैं। हम सच सुनते हैं, सच बोलते हैं। और जहां सेना के अंदर भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनको अराजकता फैलाते हैं, उनको भी हम ट्रेस आउट करके ठीक करते हैं। यदि हम सिविल में आने के बाद हमारे तरीके, यानी हमसे कोई बदतमीजी से बात करे या हमारे साथ अन्याय करे, हमसे अन्याय बर्दाश्त नहीं होता है। हम उसकी प्रतिक्रिया देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। जब कुछ नहीं होता है तो फिर हमारे शरीर में एक खून है, हमारी एक ट्रेनिंग है, हमारी एक सिखलाई है, हमारे एक गौरव है, और उसके साथ हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। और फिर ऐसा कदम जो शायद उठाना नहीं चाहिए लेकिन मजबूरन उठाना पड़ता है। आपकी क्या राय? अब इस घटना पर हम आने से पहले उत्तर प्रदेश के चंदौली में जबरदस्त बवाल हुआ। चंदौली में सरेआम दरोगा यादव को फौजी ने निकाली पिस्टल और झोंक दी फायर। बवाल की पूरी कहानी, यानी यहां एक ही परिवार के 3 लोगों पर उसने गोली, और फौजी के साथ और भी थे उसके परिवार वाले, उनके ऊपर भी उन्होंने फायर खोल दिया। उत्तर प्रदेश चंदौली में सनसनीखेज मामला सामने आया। गांव में पुलिस है, घेराबंदी हो गई है, फौजी को पकड़ लिया है, लेकिन रिटायर्ड फौजी मुकेश यादव ने सरेआम दरोगा को निपटा दिया। दरअसल 2 परिवार, यानी परिवारों के बीच विवाद था। दरोगा आकर के हमेशा धमकी और परेशान कर रहा था। इस परेशानी को लेकर उसके पास कुछ था ही नहीं। जब नहीं था तो उन्होंने ऐसा कदम उठाया। इस फायरिंग में दरोगा समेत उनके परिवार के 3 लोगों को गोली लगी, जिसमें दरोगा यादव की मौके पर ही ढेर हो गए। अन्य 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि इस वारदात ने पुलिस को भी चौंका दिया है कि पुलिस के ऊपर भी इस तरीके से कोई हमला कर सकता है। तो गांव में दहशत है, तनाव का माहौल है, पुलिस बल पूरा तैयार कर दिया गया है। ये चंदौली में हुए बवाल की कहानी। मिली जानकारी के मुताबिक चंदौली सदर क्षेत्र के फतेहपुर कला गांव के रहने वाले मुकेश यादव और दरोगा के साथ कुछ पुराना विवाद था। दरोगा से कुछ वीडियोग्राफी कुछ कर रहे थे, आपत्ति हो रही थी, रिकॉर्डिंग कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। फौजी ने इस तरीके का कदम उठाया। और दोस्तों अभी आप समझ सकते हो, जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। एडिशनल एसपी, तमाम लोग वहां, पूरी सिस्टम पूरा डिप्लॉय हो गया है। अब इसका अंदरूनी आप क्या पहलू हो सकता है, इसके ऊपर आपसे मैं कमेंट चाहता हूं, क्योंकि फौजी जब लास्ट उसके पास ऑप्शन था, क्योंकि इस तरीके से हमारा कहते हैं ना डीएनए, हमारे को इस तरीके से तैयार किया जाता है सेना में। और यहां सिविल में हमें कितनी परेशानी होती है आप देख सकते हो। बहुत लोगों को हमने करहाते हुए, बहुत लोगों का दर्द देखा है। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, जैसा कि हमने परसों एक वीडियो डाली थी कि 2 फीट जगह भी बंद कर दिए एक फौजी के, जो कि श्रीनगर में पोस्टेड है, और वो पीछे से किसी के घर से सीढ़ी लगा करके अपने घर में जा रहा है। ये हालत है। और उसने गुहार लगाई हर जगह, माननीय रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति, सीएम योगी, सीएम नीतीश कुमार, सबको कहा है कि हमें हमारे साथ न्याय करो। एसडीएम, जिला मजिस्ट्रेट, सबको कर दिया, लेकिन जब कोई नहीं सुनता है तो उसने बोला अब मैं बनूंगा अपराधी। तो दोस्तों ये स्थिति पैदा क्यों होती है आप समझ सकते हो। धन्यवाद।